जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों, बृहस्पति देव का राशि बदलने वाला है और बृहस्पति देव अब कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि जो कि काल पुरुष की चौथी राशि है और जहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, यानी अब बृहस्पति कर्क राशि में एक जल तत्व राशि में भाग्य कारक होते हुए, ज्ञानी ग्रह होते हुए, धर्म धार्मिक कार्य आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हुए ग्रह बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अब कर्क राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में होने पर क्या फल होगा, बृहस्पति जब अस्त होंगे तो क्या फल होगा, बृहस्पति कब शुभ और कब अशुभ फल देंगे उसके बारे में बताएंगे। और बृहस्पति इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उसका भी क्या फल होगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली बृहस्पति कर क्या सकता है। जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है तो उसकी पूर्ण रश्मियां दिखाई दे रही है कि ये फुल फ्लैश है, उच्च से ऊपर कोई भी अवस्था होती ही नहीं ग्रह की। और जब कोई ग्रह उच्च का हो रहा है यानी वो अपने कारकत्वों को लेकर फुल फ्लैश है, और कारकत्वों को लेकर फुल फ्लैश है यानी वो अपने कारकों को फुल फल देना चाहता है। अगर बृहस्पति को सबसे पहले और विशेष कारकों से जोड़ें तो वो धन और फाइनेंस है, यानी ये बृहस्पति चाहता है आपके धन फाइनेंस को बेटर करना, आपको कुछ नया काम, कोई नया तरीका, कोई नई सलाह, कोई नया गाइडेंस, कोई नया सुझाव देने में सक्षम है। ये बृहस्पति धन का कारक है, संतान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, भाग्य का, धर्म का, लाभ का, हायर एजुकेशन का, कर्म का, इन सब का कारक है बृहस्पति उच्च का। यानी ब्रह्मांड में तो बृहस्पति ने अपनी भूमिका स्ट्रॉन्ग कर दी कि मैं आपको एक अच्छा फल देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। अब ये अच्छा फल क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा, इस पर एक चीज निर्भर करती है कि अगर आपके पास आपकी जन्मपत्री है और उस जन्मपत्री के अंदर आपको ये जरूर देखना है कि बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छे घरों के मालिक होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये उच्च का बृहस्पति गोचर में उसके साथ मिलकर बहुत बढ़िया फल देगा। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये बृहस्पति उतने अच्छे फल नहीं देगा, फिर ये गोचर के ही फल ज्यादा देगा। और यदि आपको यही नहीं पता है कि मेरी जन्मपत्री क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस क्या है, मुझे पता ही नहीं मेरा बृहस्पति की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो आप मान सकते हैं जो फल मैं आपको गोचर के बता रहा हूं वो आपको मिलेंगे। यानी पूर्ण फल अभी भी कहीं ना कहीं कुंडली पर निर्भर है, जो सत्यता है। मैं सिर्फ आपसे ये नहीं कहूंगा कि राशि में हो रहा है और कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो लॉजिकली चीज है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है कि कभी आपने किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई और उसने कहा हो कि आपका बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, तो समझ लीजिए अब गोचर में जो आ रहा है वो कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। बृहस्पति आपके लिए 7वें और 10वें घर के मालिक होकर दूसरे घर में उच्च है। ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छी है, बहुत बार अच्छा रिश्ता होना, अच्छे कुल में रिश्ता होना, जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा होना, जीवन साथी का से हेल्प मिलना, सहयोग मिलना, उसकी तरक्की हो जाना, कुछ अच्छी पद प्राप्ति प्राप्त होना भी इस गुरु की वजह से। वो दूसरे घर में यानी धन भाव में उच्च का, यानी धन से संबंधित स्थितियों को संभालना, उसको बेहतर करना, उसको बढ़ाना बृहस्पति से संभव है। वो दशम भाव को वापस देखता है, यानी कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, इन सब पर बृहस्पति का अधिकार है और उनको वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से देने की कोशिश करेगा। यानी ये बृहस्पति आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला बृहस्पति दिखाई दे रहा है। छठे घर पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि और विवेक समझदारी से रोग, ऋण और शत्रु तीनों को हराने वाला होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वो सॉल्व होंगे और वो संपत्ति आपके हित में आ जाएगी। और प्रोफेशनली तो मैंने आपको धन और फाइनेंस के लिए इसको अच्छा बताया ही है, क्योंकि ये सेकंड हाउस में है तो कुछ नए नियम बनेंगे, कुछ नए कानून बनेंगे, काम करने का तरीका बनेगा, आप उस पर अप्लाई करेंगे, परिवार के लोगों का, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, आप अपनी बोलचाल से, अपनी वाणी से अपने कार्य को सिद्ध करेंगे। ये इस उच्च के बृहस्पति के फल हैं। अब 15 जुलाई से 12 अगस्त तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है यानी सूर्य उसके पास आ रहा है, और सूर्य जब ग्रह को अस्त करता है तो उसके फलों को प्राप्त करने में प्रॉब्लम होती है कि जो बृहस्पति अच्छा खासा ठीक चल रहा था वो 26 से 28 दिनों के लिए कुछ विराम देता दिखाई देगा, यानी कुछ ज्यादा मेहनत करवाएगा,
थोड़ा इंतजार कराएगा, थोड़ा पैसे को अटकाएगा, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। अब इसकी यात्रा आगे शुरू होती है कि जब ये बृहस्पति 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा तो क्या करेगा। जैसे पुनर्वसु का पहला चौथा चरण, अश्लेषा के चारों चरण और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण इसी में मिलते हैं। तो पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4 और अश्लेषा के 4, ये सब कर्क राशि में होते हैं। अब कर्क राशि काल पुरुष के चौथे घर की राशि है, जल तत्व राशि है, गहराई की राशि है और उच्च का गुरु है, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसको अच्छा माना गया है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अध्यात्म, योगा, प्राणायाम, अध्ययन, शोध, रिसर्च, ज्योतिष, कर्म कांड, वेद, वेदांग, इन सब को कहीं ना कहीं लाइफ में यूज करना या इनकी पढ़ाई शुरू कर देना या इनके प्रति आपका रुझान जाना, ये यहाँ से संभव है। सबसे पहले अगर मैं लेके चलूं तो मैं पुष्य नक्षत्र से लेना चाहूंगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र सिर्फ 18 जून से ही शुरू हो जाएगा। 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर रहेगा। पुष्य नक्षत्र सुनते ही आप सोचते होंगे शनि का नक्षत्र है, नहीं। पुष्य नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनको शनि की दशा मिलती है। एग्जैक्टली पुष्य नक्षत्र का सीधा संबंध बृहस्पति से है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, यानी बृहस्पति देव का ये नक्षत्र है भैया। और गुरु ग्रह जो कर्क राशि में उच्च के हो गए और ये अपने ही स्वयं नक्षत्र के अंदर हो गए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कहीं ना कहीं क्यों बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है, 5 डिग्री पे क्यों उच्च का होता है, क्योंकि वहां पर वो पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में होता है जो उसका खुद मालिक है। यानी पुष्य नक्षत्र में गुरु बैठा तो अंदरूनी रूप से देखो तो जड़ें गुरु से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ पर गुरु उच्च का होकर पूर्ण रूप से गुरु का व्यवहार करने वाला है। और जब गुरु का व्यवहार करेगा तो धर्म से, ज्ञान से, धन, गुरु के गुणों का बढ़ना। पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला नक्षत्र, पोषण किसका हो रहा है, बृहस्पति का। तो बृहस्पति के कार का तो फुल फ्लैश होके बढ़ेगा। वो धन भाव में है तो सडन कह सकते हैं कि 18 जून से 19 अगस्त जब ये बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होगा तो आपके लिए सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाला होगा, क्योंकि इसका संबंध दूसरे घर में उच्च का है, दशम भाव का स्वामी होकर दशम भाव को देख रहा है, यानी उस भावों की वृद्धि कर रहा है। मेरी बात ये हमेशा ध्यान रखना जो मैंने शुरुआत में कही है, फल किस प्रकार से डिसाइड होगा, आपकी कुंडली पे, क्योंकि कुंडली और गोचर में अंतर है। गोचर 30% मैक्सिमम है, बाकी 70% कुंडली है। कि कुंडली में गुरु अच्छा, गोचर में अच्छा, इस दौरान मजे आने वाले हैं, इस दौरान बहुत कुछ अच्छा होगा। कुंडली का पता नहीं है, गोचर का अच्छा है तो कह सकते हैं भी गोचर के फल ले लो आप, ये आपको मिलेंगे। अब अगर आपका कोई भी कार्य जो मैं अभी बता रहा हूं कि आप ऐसे कार्यों को करते हैं या ऐसे कार्यों से जुड़कर काम करेंगे तो आपके लिए फायदा मिल जाएगा। जैसे डेयरी का काम, पशुपालन का काम, कृषि का काम, राजनीति का काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक गुरु, जल से जुड़े हुए कार्य, गहराई से जुड़े हुए कार्य, डॉक्टर, नर्सिंग, आध्यात्म, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिष, वेद, वेदांग, अध्ययन, अध्यापन, ये सब कार्यों से जुड़कर अगर कोई भी काम अपने जीवन में कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। ऐसे कार्यों से जुड़कर काम करोगे तो बहुत अच्छा। और इनसे अगर कोई मतलब नहीं है तो भी बृहस्पति पॉजिटिव ही है, लेकिन क्योंकि पुष्य नक्षत्र का इन कामों पे अधिकार है इसलिए मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं इससे भी अगला पड़ाव कि जब बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या होगा। तो फिर से वही बात, अगर पत्रिका के अंदर बृहस्पति अशुभ है तो सावधान हो जाओ कि गुरु जब उच्च के होकर भी अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है सर्प, और सर्प का संबंध जहां से आता है वहां विष है, कहीं ना कहीं चीटिंग है और धोखा है। अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है और बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो इस दौरान आप चोरी चकारी से, लोभ से, लालच से, स्वार्थ से, ठगी से, तंत्र से, इन सब चीजों से, शराब बेचने से, मादक पदार्थ बेचने से, इन सब चीजों से जुड़कर पैसा कमाने की लालसा आपके मन में आएगी। या ये कह सकते हैं ये आप अच्छे खासे समझदार व्यक्ति की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, वो इसी पे निर्भर है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि कुंडली में बृहस्पति खराब होना चाहिए, कि बृहस्पति कुंडली में भी खराब है और गोचर में भी वो राहु के एक तरीके से विष के नक्षत्र में आ गया। क्योंकि गुरु राहु का योग आपने सुना होगा, गुरु चांडाल। राहु क्या है, सर्प और विष।
और यहाँ भी क्या है, गुरु सर्प के नक्षत्र में यानी विष का कनेक्शन बन गया। इसके विपरीत कुंडली में शुभ है और गोचर में वो अश्लेषा नक्षत्र में आ गया, तो फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अपने आप पे पेशेंस रखना है, लोभ लालच से बचना है। फिर वो आपको एक, चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी, कलात्मक कार्य, पत्रकारिता, लेखक, कपड़ों से संबंधित काम, नर्सिंग, डॉक्टरी, रसायन, केमिकल, पेट्रोलियम, ऐसे संबंधित कार्यों से फिर वो आपको एक अच्छा फल दे देगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि बृहस्पति ब्रह्मांड में उच्च का होकर चल रहा है और हर कोई कह रहा है उच्च का है, और आपको उस दौरान यानी 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में खराब रिजल्ट मिले हैं, तो आप समझ जाइए कि बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में जाना आपके लिए अशुभ फलदायी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका के अंदर भी बृहस्पति खराब है, चाहे राहु से संबंधित है, चाहे राहु के नक्षत्र में है, चाहे खराब स्थितियों में है, लेकिन वो कनेक्शन है, इसलिए उस दौरान सावधान होने की जरूरत है। तो ये था कि जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे कर्क राशि के अंदर इन नक्षत्रों के अंदर, तो वो आपको कैसा फल देंगे। जय श्री राम।